नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की अविरल धारा जो निरंतर चल रही है, उसी के अनुक्रम में आज दिनांक 14/4/2021 है और आज 26वें श्लोक से प्रारंभ है। अध्याय अभी द्वितीय ही चल रहा है। भगवान जी का उपदेश चल रहा है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मोहग्रस्त ना होकर अपने कार्य में प्रगतिशील बनो। तो आगे श्रवण करते हैं। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात, हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात अनेक शरीरों की उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने तथा उनके प्रत्येक के विनाश के साथ साथ सदा नष्ट हुआ माने, तो भी हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता। महाबाहो इसलिए कहा है कि अर्जुन की भुजाएं लंबी थीं और लंबी भुजाएं अच्छी मानी जाती हैं, एक अच्छे योद्धा की निशानी होती है। इसलिए भगवान ने उनको प्रोत्साहित करते हुए महाबाहो कहा है। आगे सुनते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है तथा जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित ही है। इसलिए जो कि अपरिहार्य है, जिसको हम दूर नहीं कर सकते, वो अनिवार्य है, वो होना ही होना है, उसके लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम शोक करने के लिए नहीं बने हो। तुम उठो और अपने कार्य में प्रगतिशील हो, अपने कार्य के लिए तत्पर हो। आगे कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, ये शरीर जन्म लेने से पहले भी अव्यक्त था और इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी ये पुनः अव्यक्त रूप में हो जाएगा। और सिर्फ बीच के समय में जब ये शरीर में आता है, ये जीव, ये आत्मा जब शरीर में आता है, तो बीच के कुछ समय के लिए ये सिर्फ व्यक्त है। व्यक्त मीन्स, इसीलिए हम किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को व्यक्ति कहते हैं, यानी कि वो व्यक्त हो गया। पहले वो अव्यक्त रूप में था। अव्यक्त मीन्स जिसका व्यक्तिकरण नहीं हुआ, जो अभी प्रकट नहीं हुआ, जिसने कोई नाम रूप धारण नहीं किया, ये अर्थ है। वो अव्यक्त था और बाद में पुनः निधन होने के बाद पुनः फिर अव्यक्त हो जाएगा। वो एक केवल बीच के टाइम में, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसमें प्राणी व्यक्त है। इसलिए उसके निधन होने पर या उसके रहने पर कोई शोक का विषय नहीं है, ऐसा भगवान फरमाते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात जो इस आत्मा को देखता है वह आश्चर्य के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह भी आश्चर्य के तुल्य है। अभिप्राय जे कि अनेक शास्त्रों में से कोई एक ही ऐसा होता है, इसलिए आत्मा दुर्बोध है। आत्मा का यह स्वरूप का चित्रण किया गया है कि इस आत्मा को बताने वाला, सुनने वाला, कहने वाला, श्रवण करने वाला सभी कुछ आश्चर्य है। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो भी यह आश्चर्य की बात है जो अपने शरीर को आत्मा रूप में देख सके, आत्मा रूप में उसकी स्थिति का ज्ञान कर सके। आगे, देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण सब स्थावर जंगम आदि सभी शरीरों में स्थित है और उसी से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि किसी भी सूरत में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। अपनी धनुष बाण उठाकर अपने कर्म क्षेत्र में डट जाओ और अपने योग्य कर्म को करो। ये भगवान संदेश दे रहे हैं कि हमें कर्म कदापि भी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद क्या कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।